हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाइयाँ बहुत अच्छी चल रही होंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे वीडियोस जो इस समय बन रहे हैं वो न्यूट्रिशन बन रहे हैं। आज आपको हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ बताएंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इसका जो वर्क होता है वो स्पेशली आपको ऊर्जा देने का काम करता है। और एक ग्राम जब कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं, 1 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, तो ये 4.2 कैलोरी ऊर्जा हमको देती है। अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो 4.2 कैलोरी ऊर्जा देती है। और ये भी आपको मेरे ख्याल से पता ही होगा, जो कार्बोहाइड्रेट होता है स्पेशली आपका वानस्पतिक जगत से होता है। और हम वानस्पतिक जगत से ही इसी कार्बोहाइड्रेट को कई रूपों में लेते हैं। जैसे आपका स्टार्च हो गया, आपका शर्करा हो गया, और आपका फैक्टोज हो गया, और लैक्टोज को लेते हैं, लेकिन ये वानस्पतिक ना होकर के प्राणिज होता है। तो इस प्रकार से आप जो कार्बोहाइड्रेट को है वानस्पतिक जगत से भी मैक्सिमम जो पोर्शन होता है वो वानस्पतिक जगत से लेते हैं, और कुछ परसेंटेज जो होती है वो प्राणी जगत से भी लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। और इस कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कई रूपों में लेते हैं, अभी जैसा मैंने बताया। तो आपको जो ये कार्बोहाइड्रेट होता है ये बहुत एक जटिल संरचना होती है। इसके पहले की भी हम वीडियोस में आपको बताए थे कि जैसे हम लोग जब भी कोई चीज़ लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसको हम लोगों ने मुंह से लिया और खाया और डाइजेस्ट हो गया। तो वो छोटे छोटे चीज़ों में टुकड़ों में टूटता है, उसका वर्गीकरण होता है। जब वो छोटे फॉर्म में आ जाता है तब उसका डाइजेशन हो जाता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट होता है, ये सबसे जटिल संरचना होती है। और उसके बाद ये जाके किसमें, जैसे हम लोग ने कोई कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ ली तो वो किस में चेंज हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस में चेंज हो जाएगा। और यही हाइड्रोलिसिस जो होता है आपका ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। और यही ग्लूकोज हमको जाके बॉडी में जब कन्वर्ट हो जाता है तो वो ऊर्जा देने का काम करता है। और इस जो ग्लूकोज है इसको जोड़ने का जो बॉन्ड होता है उसको ग्लाइकोक्सी बॉन्ड बोलते हैं। और आपको मैंने अभी बताया कि 1 ग्राम जब कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो 4.2 कैलोरी हमको ऊर्जा मिलती है। तो इस तरह से अगर आपने देखा होगा कि हम लोग जब भोजन करते हैं तो भोजन में हम लोग क्या करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है वो ज़्यादा लेते हैं। और ये माना गया है कि अगर जैसे हम लोग की जो भोजन की थाली होती है उसमें 65 से 70 जो % होता है वो कार्बोहाइड्रेट ही लिया जाता है। अब आपको हम बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम 3 भागों में बांटते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? आपका ये मोनो और मोनो के बाद आपका डाई होता है, और डाई के बाद आपका क्या होगा, पॉली होगा। मोनो, डाई और पॉली। तो एक जैसे ये जो आपका मोनो होता है ये सबसे सरल रूप होता है। आपका जो कार्बोहाइड्रेट का जो मोनो है वो क्या होता है, एक सरल रूप होता है। और इसमें कार्बन के 2 अणु होते हैं, मोनो, डाई और पॉली। ये जो आपका मोनो होता है ये सबसे इसका सरल रूप होता है। और आपका डाई जो होता है इसमें कार्बन के 2 अणु होते हैं। और जब आपका पॉली होता है इसमें कार्बन के बहुत से अणु होते हैं। अब इसको भी कई भागों में बांटा गया है। जैसा कि आपका जो मोनो है इसके मोनो के भी कई भाग बांटे गए हैं। जैसे मोनो में आपका हो गया ये, उसमें ग्लूकोज हो गया, फैक्टोज हो गया, आपका ग्लूकोज हो गया, आपका फैक्टोज हो गया, और ग्लैक्टोज हो गया। तो अभी जैसे मैंने बताया कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है इसका मोनो जो होता है वो सबसे सरल रूप में होता है। इसको हम 3 भागों में बांटेंगे, ग्लूकोज, फैक्टोज और ग्लैक्टोज। अब बारी आती है डाई को हम कितने भागों में बांटते हैं, डाई को भी हम कई भागों में बांटते हैं। अब आपको हम डाई के बारे में बताएंगे।
आपका ये जो डाई होता है, डाई को भी हम कई भागों में बांटते हैं। इसमें हम बांटते हैं सुक्रोज, सुक्रोज, सुक्रोज के बाद हम बांटते हैं उसको हम माल्टोज, सुक्रोज हो गया आपका, माल्टोज हो गया, और फिर आता है लैक्टोज। अभी हमने आपको बताया था कि जो मोनो होता है वो सबसे सरल फॉर्म होता है। मोनो को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। आपका ग्लूकोज हो गया, फैक्टोज हो गया और ग्लैक्टोज हो गया। अब डाई की बात आती है तो डाई को भी हम 3 भागों में बांटते हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। अब आती है बारी पॉली की बारी। पॉली को हम 4 भागों में बांटते हैं। पॉली को हम कितने भागों में बांटेंगे? 4 भागों में बांटते हैं। जैसे आपका ये हो गया स्टार्च, आपका ये स्टार्च होगा। फिर डेक्सट्रीन हो गया, डेक्सट्रीन हो गया। फिर आपका हो गया ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। और आपका जो चौथा होगा वो होगा सेलुलोज, आपका सेलुलोज होगा। तो ये जो स्टार्च होता है, आपने भी देखा होगा, जो ये स्टार्च ये होता है तो ये आपके अनाजों में पाया जाता है। और अनाज जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई भी फल हो या सब्जी हो जिसमें स्टार्च की मात्रा पाई जाती है, जब वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, पक जाता है, तो स्टार्च के रूप में होता है। लेकिन जब वो स्टार्टिंग के रूप में होता है, जब उसमें मिठास होती है, तो वो सुक्रोज के रूप में होता है। और आपका जो ये डेक्सट्रीन होता है, आपने भी देखा हो जब स्टार्च आपके ताप के संपर्क में आता है तो वो चीज़ें ब्राउन हो जाती हैं, या जो भी चीज़ें ब्राउन होती हैं उसको हम उसमें डेक्सट्रीन वाला कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा भूरा वाला चावल, उसमें भी डेक्सट्रीन की मात्रा अच्छी होती है। उसके बाद आपने ब्रेड देखा होगा, बिस्किट देखा होगा, इन सब में डेक्सट्रीन की मात्रा अच्छी पाई जाती है। फिर आपका ग्लाइकोजन है, आपका जो ग्लूकोज होता है, जब ग्लूकोज आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तब यही ग्लूकोज ग्लाइकोजन में जाके कन्वर्ट हो जाता है और वो यकृत और मांसपेशियों के जाके लेयर में बन जाता है। और सेलुलोज जैसा कि आपको पता ही है कि जो सब्जियां होती है उसमें रेशे होते हैं, और उसके बाद जो अनाज होते हैं उसमें जो छिलके होते हैं वो सेलुलोज के रूप में आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट के बारे में आज हमने आपको कुछ बताया है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखिए हम क्या पढ़ाते हैं। जब कोई भी हम टॉपिक ले लेंगे फिर आपको पढ़ाएंगे। और फिर से पुनः आपसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरी वीडियोस को खूब लाइक करिए, खूब शेयर करिए, कमेंट करिए, जिससे हमारा मनोबल क्या हो वो बढ़े और हम आपको और ज़्यादा टाइम दे सकें। थैंक यू सो मच।